गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आंगन पब्लिक स्कूल। आज हम स्टैंडर्ड 6 का जो सब्जेक्ट है संस्कृत वो पढ़ेंगे। आई थिंक ऑनलाइन मोड में हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है। तो ऑफलाइन मोड में हमने संस्कृत सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 6 तक पढ़ा था, यानी कि चैप्टर 6 से बाकी है। तो वहाँ से हम जो पोयम है वो एक्सप्लेन करेंगे, यानी कि एक्सप्लेनेशन हमने समझ लिया है, फिर भी हम सेकंड टाइम में फिर से एक्सप्लेनेशन समझेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर समझेंगे। तो देखते हैं हम चैप्टर 6 से भवतु भारतम, यानी कि जो भारत है वो आपकी जय हो, यानी कि इसमें भारत देश है उसके बारे में बताया गया है। भारतम भारतम भवतु भारतम शक्ति समृद्धम युक्ति समृद्धम, यानी कि हे भारत देश आपकी जय हो, शक्ति से समृद्ध है, युक्ति से समृद्ध है, यानी कि भारत के पास इतनी ताकत है कि उसके जो सोल्जर्स है वो उसकी देश की रक्षा करते हैं। तो भारत के साथ शक्ति भी है और युक्ति, यानी कि भारत में सोल्जर्स के साथ साथ कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जो इंटेलिजेंट है, जो हमेशा भारत को आगे बढ़ाते हैं और भारत का नाम रोशन करते हैं। शक्ति युक्ति समृद्धम भवतु भारतम, ऐसी शक्ति यानी कि ऐसे सोल्जर और ऐसे इंटेलिजेंट से भरपूर भारत की जय हो। शस्त्र धारकम शास्त्र धारकम, यानी शस्त्र यानी वेपन्स, यानी कि शस्त्र भारत के पास इतने अच्छे शस्त्र भी है, और शास्त्र यानी कि भारत है वो रिलीजियस में भी मानता है, यानी कि भारत में कोई भी इंसान है वो अपना रिलीजियस है वो अपनी लिबर्टी से काम कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग अपने जो कल्चर है या रिचुअल्स है वो फॉलो कर सकता है। तो शस्त्र धारकम शास्त्र धारकम भवतु भारतम, ऐसे ही शस्त्र और शास्त्र धारण करने वाले देश को हम क्या करते हैं, वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं। रीति संस्कृतम नीति संस्कृतम, यानी कि भारत में जो अलग अलग रीति रिवाज है, जैसे अलग अलग धर्म है ऐसे ही भारत के रीति रिवाज अलग है। हर एक धर्म के, हर एक प्रदेश के, हर एक राज्य के अलग अलग रीति रिवाज है। तो जो लोग अपने जो रीति रिवाज है वो अच्छी तरह से सेलिब्रेट कर सकते हैं। नीति संस्कृतम, यानी भारत का एक नीति है, यानी कि वो नीति में मानता है, यानी कि हमेशा सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए। तो ये नीति है, यानी कि अच्छी चीजें हैं। रीति नीति संस्कृतम भवतु भारतम, यानी कि ऐसी ही रीति और नीति वाले देश को हम क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं। आज कर्म नैष्ठिकम धर्म नैष्ठिकम, यानी भारत है वो कर्म को, यानी कि गीता में भी संदेश दिया है कि हमेशा कर्म करो, फल की चिंता मत करो, यानी कि हम अपना कर्म है वो अच्छी तरह से करेंगे तो हमें उसका फल अच्छा ही मिलेगा। अगर बुरा काम है तो उसका फल बुरा मिलेगा। धर्म नैष्ठिकम, यानी कि भारत है वो धर्म में भी मानता है और कर्म में भी मानता है। कर्म धर्म नैष्ठिकम भवतु भारतम, यानी कि ऐसे कर्म और धर्म दोनों जिस देश में समाये है ऐसे भारत देश को हम क्या करते हैं, वंदन करते हैं। भक्ति साधकम मुक्ति साधकम, यानी कि भारत में ऐसे काफी सारे जो भक्त है वो हो गए हैं कि उनका जो मार्ग था वो मुक्ति का था, यानी कि उन लोगों को मुक्ति मिल गई है। भारत का तो धर्म ही मुक्ति यानी मोक्ष प्राप्त कराता है। भक्ति मुक्ति साधकम भवतु भारतम, यानी कि ऐसी भक्ति और मुक्ति वाले देश को हम नमस्कार करते हैं। भारतम भारतम भवतु भारतम। तो ये था आप लोगों का चैप्टर। अब हम उसके जो हार्ड वर्ड्स यानी ग्लोसरी है उसे समझते हैं, जो आप लोगों को नोटबुक में लिखनी है। तो भवतु यानी बी, शक्ति समृद्धम यानी फुल ऑफ एनर्जी, युक्ति समृद्धम यानी फुल ऑफ स्किल, साधक यानी कि अचीवर, कर्म नैष्ठिकम यानी कि सिंसियर ऑफ वर्क यानी कि कर्मयोगी। तो ये था आप लोगों का चैप्टर 7। अब हम उसके क्वेश्चन आंसर है वो वर्कबुक में से समझेंगे। भवतु भारतम मे इंडिया बिकम अ ब्यूटीफुल सीन प्रेजिंग इंडिया हैज बीन प्रेजेंटेड इन दिस लेसन, अ विश दैट इंडिया प्रोग्रेस steadily is expressed through the song. Due to melodious refrain, the song can be easily sung. Question number 1.
For each of the given question, choose the option that is correct answer and write a letter corresponding to the answer in the box provided. First MCQ. First, it is wished that what may India be full. तो इंडिया किससे फुल है? वेल्थ यानी पैसों से, बी ग्रेन्स यानी अनाज से, सी वेल्थ और ग्रेन्स यानी पैसों से और अनाज से, सी एनर्जी एंड स्किल। तो एनर्जी और स्किल यानी कि युक्ति समृद्धम, शक्ति समृद्धम। तो आंसर आएगा ऑप्शन डी। इट इज सेड दैट व्हाट इज अकॉम्प्लिश्ड एंड अचीव द कंट्री इंडिया। तो ऑप्शन है ए अकॉम्प्लिश्ड ऑफ ऑल काइंड ऑफ पावर्स, बी achiever of one's own aim, accomplisher of devotion and salvation, and D full of achievement। तो ऑप्शन है सी यानी राइट आंसर आएगा अकॉम्प्लिशर ऑफ डिवोशन एंड सॉल्वेशन। थर्ड नंबर, व्हाट डज शक्ति समृद्धम मीन, यानी कि शक्ति समृद्धम का आंसर क्या है यानी मीनिंग क्या है? फुल ऑफ स्ट्रेंथ, लुकिंग गुड ड्यू टू स्ट्रेंथ, पावरफुल, डी अचीवर ऑफ स्ट्रेंथ। तो राइट आंसर इज ए फुल ऑफ स्ट्रेंथ। व्हाट डज द शस्त्र शास्त्र धारकम मीन्स, यानी कि शस्त्र और शास्त्र धारकम का मीनिंग क्या है? वन हु नोज द साइंस ऑफ वेपन्स, यानी कि जो साइंस वेपन को जानता है। वन हु हैज अचीव्ड प्रेसिडेंस एंड वेपनरी एंड साइंस, सी वन हु ओन्स वेपन्स एंड इम्यूनिशन, एंड डी वन हु हैज नॉलेज ऑफ आर्म्स एंड इम्यूनिशन। तो आंसर आएगा वन बी, वन हु हैज अचीव्ड प्रेसिडेंस इज वेपनरी एंड साइंस। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज रीति संस्कृतम मीन। तो रीति संस्कृतम का मीनिंग क्या है? इम्प्रूव ड्यू टू कस्टम एंड प्रैक्टिस। सेकेंड है वन हु नोज न्यू कस्टम्स, सी वन विथ कल्चर्ड लाइफस्टाइल, एंड डी वन हु अंडरस्टैंड्स गुड कस्टम एंड प्रैक्टिस। तो आंसर आएगा सी वन हु कल्चर्ड लाइफस्टाइल। 6 नंबर, इट एक्सपेक्टेड अबाउट इंडिया दैट टू वर्ड्स व्हाट कैन बी फेथफुल ऑलवेज, ए वेल्थ, बी ग्रेन्स, सी एक्शन एंड रिलीजियस, एंड डी वेल्थ एंड ग्रेन्स। तो ऑप्शन डी वेल्थ एंड ग्रेन्स। 7 नंबर, द मीनिंग ऑफ वर्ड भवतु इज डैश, मे बी, मे बिकम, बी सीन, सी गो, एंड डी रिटर्न। तो राइट आंसर इज मे बिकम। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, कर्म नैष्टिकम डैश नैष्टिकम, नीति, बी भवतु, सी शस्त्र, डी धर्म। तो राइट आंसर इज डी धर्म। 9 नंबर, भारतम भारतम डैश भारतम, शस्त्र, धारयतु, सी भवतु, एंड डी पठतु। तो राइट आंसर इज भवतु, ऑप्शन। 10 नंबर, शस्त्र धारकम डैश धारकम, शक्ति, रीति, मुक्ति, शास्त्र। तो राइट आंसर इज डी शास्त्र। रीति संस्कृतम डैश संस्कृतम, कर्म, ऑप्शन बी मुक्ति, सी नीति, डी प्रीति। तो आएगा रीति संस्कृतम, नीति संस्कृतम यानी ऑप्शन सी। भक्ति साधकम डैश साधकम, ए भुक्ति, बी शस्त्र, सी युक्ति, डी मुक्ति। तो राइट आंसर आएगा डी मुक्ति। क्वेश्चन नंबर 2, पुट अ राइट अगेंस्ट द ट्रू स्टेटमेंट एंड रॉन्ग अगेंस्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। फर्स्ट, India nation has to take help from powerful country from defense. Wrong. India nation is a possessor of weapons and the power of science. Right. There are heroes with weapon and karma yogis in India nation. Option right. 4 number, India attained benevolent, truthful God. Right. Our India's adorned by the people with faithful to duty and faithful to religion. Right. Question number 3, answer each of the following question in one sentence in Sanskrit. भारत देश केन समृद्धम भवतु, किससे समृद्ध है? तो भारत देश शक्ति युक्ति समृद्धम भवतु। सेकेंड, भारत देशः कस्य धारकः भवतु, भारत देशः शस्त्र शास्त्र धारकं भवतु। थर्ड, भारत केन संस्कृतं संस्कारितं भवतु, तो भारत रीति नीति संस्कृतं भवतु।
भारत कस्मिन् विषये नैष्ठिकं भवतु, भारत कर्मधर्म विषये नैष्ठिकं भवतु, भारतवासिनः कस्य साधकाः भवन्तु, भारतवासिनः भक्तिमुक्तिसाधकाः। प्रोनाउंस द फॉलोइंग वर्ड्स करेक्टली एंड राइट, वो है क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 4। तो देखते हैं। शक्ति समृद्धम जो आप लोगों को कॉपी करना है, युक्ति समृद्धम, कर्मनैष्ठिकम, शस्त्रधारकम, शास्त्रधारकम। राइट इंग्लिश द क्वेश्चन नंबर 5, राइट इंग्लिश मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग संस्कृत वर्ड। फर्स्ट शक्ति समृद्धम तो आएगा फुल ऑफ एनर्जी। सेकेंड है साधकम तो आएगा चैवर। थर्ड युक्ति समृद्धम तो फुल ऑफ स्किल। कर्मनैष्ठिकम तो सिंसियर इन वर्क भवतु यानी बी। एंड शास्त्रधारकम यानी कि परसिस्टर ऑफ साइंस। क्वेश्चन नंबर 6, राइट डाउन द फॉलोइंग लाइन्स इन अ नीट हैंड राइटिंग एंड देन ट्रांसलेट देम इंग्लिश। आप लोगों को वो लाइन नहीं लिखनी है, सिर्फ इंग्लिश ही लिखना है। शस्त्रधारकम शास्त्रधारकम, शस्त्र शास्त्रधारकम भवतु भारतम। तो मे इंडिया माई कंट्री बिकम द पोसेसर ऑफ द लीस्ट आर्म्स, इम्यूनिशन एंड द पावर ऑफ साइंस। In this way, may India, my country, become powerful arms, immunization and science. Question number 2, शक्ति समृद्धम युक्ति समृद्धम, शक्ति युक्ति समृद्धम भवतु भारतम। India, my country, may you become full of energy to protect yourself and others. May you be full of skill to attain self-progress. In this way, may India, my country, be full of energy and skills. Question number 7, complete the following verses. शस्त्रधारकम से लेके भवतु भारतम, तो शस्त्रधारकम शास्त्रधारकम, शस्त्र शास्त्रधारकम भवतु भारतम। सेकेंड है कर्मनैष्ठिकम से लेके भवतु भारतम, तो कर्मनैष्ठिकतम धर्मनैष्ठिकम, कर्म धर्मनैष्ठिकम भवतु भारतम। क्वेश्चन नंबर 8, प्रिपेयर पेयर्स ऑफ वर्ड्स बाय फाइंडिंग द वर्ड्स फ्रॉम द पोयम, फॉलो द एग्जाम्पल। तो शक्ति युक्ति यानी कि इस तरह के जो राइमिंग वर्ड्स है इस तरह ही लिखना है। शस्त्र शास्त्र, रीति नीति जो पोयम में साथ में ही आते हैं। कर्म धर्म, शक्ति मुक्ति। क्वेश्चन नंबर 9, राइट इंग्लिश मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग संस्कृत वर्ड। घटः तो आएगा अर्थेन पोट, गरगरह तो आएगा मेटल पोट, तप्तिका यानी फ्लैट पैन, पेषणी यानी ग्राइंडर, रज्जु यानी स्ट्रिंग या रोप, शरावह यानी अर्थेन लैम्प, सूत्रम यानी थ्रेड, मंजूसा यानी बॉक्स या सेफ, एंड चषकः यानी कि ग्लास। तो स्टूडेंट ये था आप लोगों का चैप्टर 6 जिसके बारे में आप लोगों ने समझा। अब जो आप लोगों को होमवर्क है वो आप लोगों को जो PDF है उसमें सेंड कर दिया जाएगा, तो वो आप लोगों को कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।